आदिल बाज़ई को डी सीट करने का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई की अपील मंजूर कर ली। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई को डी सीट करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए। आदिल बाज़ई केस में हक़ाइक़ जांचने के लिए कमीशन ने इंक्वायरी की क्या? जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, एक हल्के के अवाम को डिसफ्रेंचाइज करने का पैमाना तो सख्त होना चाहिए। फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। जो शख्स आर्म्ड फोर्सेस में नहीं वो इसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? एक शख्स महकमा ज़राअत में है, उस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इतलाक होगा। क्या गैर मुतल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? विफाक के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा, मिलिट्री कोर्ट्स केस में अदालती फैसला 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्से में आर्मी एक्ट दफात को कलअदम करार दिया गया, दूसरे हिस्से में मुल्जिमान की मिलिट्री कोर्ट में कस्टडी है। अगर कानून इजाज़त देता है तो डिसिप्लिन का इतलाक होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा, क्या 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम करार दिया? पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, एक दिन में 3 हदें अबूर। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2431 पॉइंट्स की तेजी, 1,11,, 12 और 13,000 की नई बुलंद तरीन सतह भी अबूर। इंडेक्स 1,11,950 की सतह पर पहुंच गया। तोशाखाना 2 केस में बुशा बीबी की जमानत मंसूखी की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA की दरखास्त निपटा दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, हाई कोर्ट अगर जमानत देती है तो मुल्जिम अगर पेश ना हो तो ट्रायल कोर्ट जमानत कैंसिल कर सकती है। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर में तौहीन अदालत नहीं होगी। बुशा बीबी अदालत पेश। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का सलमान सफ्दर से मुकालमा। कहा, आप इन केसेस को संजीदा लें। क्या आपको ट्रायल कोर्ट ने हर तारीख पर इस्तिस्ना दिया? बुशा बीबी अडयाला जेल पहुंच गईं। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस स्पेशल जज सेंट्रल को भेज दिया। एहतसाब अदालत नंबर 3 की जज आबिदा सज्जाद ने महफूज फैसला सुना दिया। नैब की जानिब से केस FIA अदालत में भेजने की इस्तदा की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ D8 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मिस्र जाएंगे। D8 कॉन्फ्रेंस 19 से 21 दिसंबर तक मिस्र में होगी। सरबराही कॉन्फ्रेंस का एजेंडा मुआशी तरक्की और तिजारत है। वज़ीर पंजाब का शंघाई में मसरूफियत से भरपूर दिन। मरीम नवाज का एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेस का दौरा। मुख्तलिफ शोबों का मुशाहिदा किया। क्लासरूम में भी गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में दरियाफ्त किया। तलबा की AI तहकीकात का मुआयना भी किया। मुल्की सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ्त। हुकूमत और PTI में बर्फ पिघल गई। राब्ते बहाल। साबिक स्पीकर असद कैसर और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के दरमियान राब्ता। सियासी सूरत हाल और मुज़ाकरात के बाज़ाब्ता आगाज़ से मुतालिक गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक असद कैसर ने हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के बारे में पूछा। मुलाकात से मुतालिक ताहाल किसी वक्त का तयन नहीं हो सका। PTI की जानिब से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सामने चंद बड़े मुतालिबात रखे जाने का इम्कान। साहिबजादा हामिद रज़ा का कहना है, हुकूमत पहले भी कोई काबिल अमल चीज़ लेकर आती तो बात करने को तैयार थे, अब भी तैयार हैं। शिबली फराज ने कहा, हमारी कमेटी हर एक से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। आपने 9 मई को तमाम रेड लाइंस क्रॉस की। मेरा जैसा रिकंसिलिएटर भी आज कुछ नहीं कर सकता जब तक उनका फैसला ना हो। आज 24 नवंबर, आई वॉज होपिंग कि 9 नवंबर को लॉजिकल कंक्लूजन पे पड़े और मेरे जैसे बंदे बीच में डाल के कोई इसका हल निकालें। आपने एक और 9 मई जो है वो 24 नवंबर को कर दी।
हमें 2018 के मैंडेट पर हुकूमत करने दो, फिर 2024 का मैंडेट पीटीआई वापस ले ले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की पेशकश सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, 9 मई वाक़यात पर मेरे जैसा बंदा भी मुफाहमत कराना चाहे तो अब वो नहीं मानते। पीटीआई ने सियासी मुखालिफिन पर केसेस बनाए। मौजूदा हुकूमत ने किसी के खिलाफ मुकदमा बनाने का नहीं कहा। एहतजाज के नाम पर जलाओ घेराव किसी के मफाद में नहीं। पीटीआई फेक न्यूज़ की मास्टर। पश्तून हमें भी इतने अजीज हैं जितने पंजाबी, सिंधी या बलोच। सिर्फ डी चौक को एहतजाज के लिए क्यों चुना? संग जाने का इलाका ऑफर किया, वहां नहीं गए। चीनी सफीर ने भी बानी पीटीआई से एहतजाज मौखर करने की बात की, नहीं माने। अलीमीन गंडापुर के गार्ड ने खुद अपने बंदे मारे। इसका मलबा पुलिस और रेंजर्स पर डाला जा रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ अपनी बात पर कायम। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते कहा, बानी के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक फैसला कानून करेगा। ट्वीट में लिखा, मुज़ाकरात अच्छी बात, बानी पिटाई की गारंटी कौन देगा? वो तो दिन में कई रंग बदलता है। चंद दिन पहले तक मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट से हलाल, हुकूमत से हराम थे। इनकलाबात हैं ज़माने के। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के बानी परवेज़ खट्टर की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान से मुतालिक गुफ्तगू। पाकिस्तान की तरक्की में रुकावटें डालने वाले अनासिर का डट कर मुकाबला करने के अज़म का आदा। परवेज़ खट्टर का इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान अहलकारों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान हम सब का है और हम सब ने मिलकर इसे आगे लेकर जाना है। अवाम सिर्फ अपने मसाइल का हल चाहते हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक है। दुनिया की कोई ताकत तरक्की नहीं रोक सकती। सर मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करिए, अच्छा इंसान है। सर मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करिए, अच्छा इंसान है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और सेनेटर फैसल वाटा की पार्लियामेंट की राहदारी में मुलाकात। फैसल वाटा ने कहा कि मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, ये अच्छे इंसान है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बहुत ताखीर हो गई, बानी पीटीआई जेल से बाहर नहीं आएंगे। इस्लामी मालियाती निज़ाम पर मुंतकली के सफ़र में सब ने मिलकर चलना है। शरई असूलों पर मुरतब प्रोडक्ट से सार्फ का एतमाद हासिल करना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामिक कैपिटल मार्केट्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हुकूमत के माली निज़ाम को शरई असूलों पर मुंतकिल करने का आज़म है। दुनिया में वैल्यू फाइनेंशियल खिदमात की मांग बढ़ रही है। हुकूमत को स्कूक के ज़रिए सूद से पाक कर्ज मिल सकता है। सिंध हुकूमत प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हर किस्म की सहूलत देने के लिए तैयार है। सिंध गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए सबसे मौजूद इलाका है। हम 200 साल तक थर के कोयले से सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीनी सरमायाकारों को मदद की पेशकश की है। सिंध हुकूमत चीनी सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। कराची वालों के लिए बिजली सस्ती होने का इम्कान। बिजली की कीमत में 27 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगी। सारिफीन को 40 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। बालाई इलाकों में सर्दी खून जमाने लगी। वादी लिपा में रात से वक्फे से बर्फबारी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। लेह में पारा -10, गोपस में -7 रिकॉर्ड। स्कर्दू, स्तोर, कलाम, कलात -6, ज़ियारत, बगरोट, चित्राल में -5, गिलगित, हुंजा, दीर, कोयटा, मालम जब्बा में -4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में पारा 0 तक गिर गया। पेशावर में 1, लाहौर में 6 और कराची में 11 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में सर्दी की लहर बरकरार। शहर में पारा 10.9 डिग्री रिकॉर्ड। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा फैसला। ज़िला कुरम में ग़िज़ाई बहरान ख़त्म करने का ऐलान। महकमा खुराक को हंगामी इक़दाम का हुक्म। ज़िला कुरम के लिए गंदम और आटे की फौरी सप्लाई की हिदायत। अलीमीन गंडापुर ने कहा, महकमा खुराक ज़िला कुरम में आटे की किल्लत दूर करे। नेतन्याहू गजा से शाम तक ग्रेटर इसराइल मंसूबे पर गामजन है।
इसराइली मीडिया ने पोल खोल दिया। इसराइली जारहत से शाम में फौजी और इंतजामी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। सहूनी फौज के 2 रोज में लातादाद हमले, शामी बहरी जहाज़ों और असलहा साज फैक्ट्रियों को निशाना बनाया। इसराइली अखबार के मुताबिक रूस ने इसराइली हमलों को शाम और इसराइल के दरमियान माहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने शाम के मामलात से दूर रहने का फैसला, कहा कि शाम को अपना मसला खुद हल करना चाहिए। रूस यूक्रेन मसला हल करना अव्वलीन तरजीह है। दूसरी जानिब शाम में बशार अल असद हुकूमत खात्मे के बाद ईरानी करेंसी तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई। $1 7,40,000 ईरानी रियाल का हो गया। दुनिया गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खात्मे पर मुत्तफ़िक़ अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में गजा जंगबंदी के लिए करारदाद कसरत राय से मंजूर। इसराइल और हमास से तमाम यरग़मालियों की रिहाई का भी मुतालबा। 158 अरकान ने करारदाद की हिमायत की, 9 ने मुखालफत की, 13 गैर हाजिर रहे। दूसरी जानिब गजा इसराइली मुजालिम थम न सके। रफ़ा में हमला, इमदादी ट्रकों की गजा मुंतकली में शरीक 15 फ़लस्तीनी शहीद, 20 जख्मी भी हुए। बैतुल्लाहिया नसीरात कैंप समेत रिहायशी इलाकों पर भी हमले, खातून सहाफ़ी समेत मज़ीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती गजा से इसराइल पर रॉकेट हमले किए गए। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में खुदकुश हमला, अफगान वजीर बराए मुहाजिरीन खलीलुर रहमान हक्कानी समेत 6 अफराद जाँ बहक। खलीलुर रहमान हक्कानी सिराजुद्दीन हक्कानी के चचा और जलालुद्दीन हक्कानी के भाई थे।